नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम फिर एक टॉपिक के साथ, गर्मी का सीज़न है दोस्तों, और इस समय शादी ब्याह तमाम तरह के फंक्शन चल रहे हैं। दोस्तों, इस सीज़न में गर्मियों में फूड पॉइजनिंग, आपने नाम सुना होगा कि गर्मियों में फूड पॉइजनिंग एक आम लेकिन एक गंभीर समस्या हो सकती है। तो इसमें हमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कहीं आप भी तो फूड पॉइजनिंग के शिकार नहीं हो रहे हैं। आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर BK निरंजन, वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक। आप सभी का हमारे चैनल सेहत संवाद विद डॉक्टर निरंजन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस मौसम में आपने महसूस किया होगा कि परिवार का कोई ना कोई सदस्य पेट दर्द, अपच, उल्टी, जी मचलाना, दस्त लगना, लूज मोशन, जिसको कह सकते हैं लूज मोशन होना, इस तरह की समस्या से परेशान होता हुआ अक्सर कर देखने को मिलता है। दोस्तों, कई बार आप इन लक्षणों को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह फूड पॉइजनिंग हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। यदि समय रहते इस पर ध्यान दिया जाए तो ये कंट्रोल हो सकता है, और यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये निश्चित तौर पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। दोस्तों, समझते हैं कि फूड पॉइजनिंग है क्या। फूड पॉइजनिंग एक स्वास्थ्य की समस्या है जो दूषित भोजन या प्रदूषित पानी या कोई पेय पदार्थ के सेवन करने से हो सकती है। असल में यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब भोजन में बैक्टीरिया, वायरस या फंगस या उसके द्वारा उत्पन्न कुछ टॉक्सिन्स भोजन पर डेवलप हो जाते हैं और आप उनका सेवन करते हैं, उस भोजन को आप खाते हैं। गर्मियों में यह समस्या अधिक होती है, क्योंकि उच्च तापमान पर जब हाई टेम्परेचर होता है तो परमाणु, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वो तेज़ी से डेवलप होते हैं। दोस्तों, इसके जो है फूड पॉइजनिंग के कई कारण हो सकते हैं। जैसे फूड पॉइजनिंग का सबसे आम कारण अगर हम बात करें तो ये दूषित या आधा पका हुआ भोजन या खुले भोजन को खुला छोड़ देना, या स्ट्रीट फूड वगैरह जो होते हैं जो खुले में रखे रहते हैं, उन पर बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स या फंगस या बहुत जल्दी उस पर जो है डेवलप हो जाते हैं। या बासी खाना और फ्रिज में प्रिजर्व किया हुआ खाना, या दूषित पानी और ठीक से ना पकाया गया हुआ कोई जो है, जो नॉन वेज होते हैं तो मांस या खुले में रखा हुआ खाना, या हाथों को साफ़ तरीके से साफ़ ना करना, मतलब गंदे हाथों से खाना खाना, या ख़राब तरीके से भोजन को, सही तरीके से भोजन को ना रखा गया हो, और जो खाना हम खा रहे हैं वो बर्तन भी कभी कभी जो है कई तरह से गंदे होते हैं, सही तरीके से साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो उन बर्तनों में भी जो है, जो पुराने फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं या जो क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होती, उसमें बैक्टीरिया रह जाता है। तो ये इस वजह से ये फूड पॉइजनिंग हमें शरीर में हो सकता है, फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। दोस्तों, फूड पॉइजनिंग में अगर हम बात करें कि इसके जो लक्षण होते हैं, वो फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि फूड पॉइजनिंग हो गया है या हो सकता है। दोस्तों, फूड पॉइजनिंग के अगर सामान्य लक्षणों की हम बात करें
तो इसमें पेट दर्द, पेट में मरोड़, लूज मोशन या दस्त, उल्टी, मछली आना, जी मचलाना जिसको कह सकते हैं, कमजोरी महसूस होना, सिर में दर्द होना, हल्का सा फीवर होना, बॉडी एक भी हो सकता है, अनकम्फर्टेबल भी महसूस आपको हो सकता है, और शरीर में कपकपी सी भी होना, शरीर में डिहाइड्रेशन होना, मुंह सूखने लगना, जीभ में ड्राइनेस महसूस होना, लिप्स वगैरह, तो हमें डिहाइड्रेशन का पता चलने लगता है, पानी की कमी जब बॉडी में होने लगती है। यदि उल्टी या दस्त बार बार हो रहे हैं तो इसकी वजह से मरीज बेहोशी की स्थिति में भी पहुंच सकता है। इस कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके और इमीडिएट ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर फूड पॉइजनिंग में हमें खास करके जो बच्चे और बुजुर्ग, इन दोनों में सबसे ज़्यादा खतरा होता है। दोस्तों, छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, और बुजुर्गों में उम्र अधिक हो जाने से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है। इस कारण शरीर में बैक्टीरिया से जल्दी प्रभावित होते हैं और उनका स्वास्थ्य भी जल्दी जो है अफेक्टेड होता है, क्योंकि उनके अंदर रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। साथ ही फूड पॉइजनिंग से होने वाला जो डिहाइड्रेशन है, उल्टी और दस्त है, ये इन दोनों आयुओं के लोगों पर ज़्यादा इफेक्ट दिखाते हैं और ज़्यादा गंभीर स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। तो हमें इन दोनों, छोटे बच्चों का और ज़्यादा उम्र के लोगों को, फूड पॉइजनिंग की स्थिति में तुरंत इनको जो है डॉक्टर से सलाह लेकर के और तुरंत इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी और तुरंत उचित ट्रीटमेंट हमें देने की आवश्यकता इनके लिए है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि सावधानी की, कि हमें ऐसी कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिस वजह से हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। दोस्तों, फूड पॉइजनिंग तब होती है जब दूषित खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। यह बीमारी आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स या पैरासाइट्स या फंगस आदि से जो है फैलती है। दोस्तों, इसके प्रमुख कारक जो ई कोलाई, सॉल्मोनेला, स्टेफिलोकोकस जैसा एक हार्मफुल बैक्टीरिया होता है। वायरस में रोटा वायरस भी एक प्रमुख है। यदि इनमें संक्रमित भोजन का सेवन कर लिया तो उल्टी, दस्त, लूज मोशन, पेट दर्द, कमजोरी, चक्कर, बुखार, डिजीनेस आदि ये जो है हो सकता है। गर्मी में लापरवाही बरतने पर ये बीमारियां गंभीर हो जाती हैं, गंभीर रूप इनका धारण कर सकती है। इसलिए आपको कुछ सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। जैसे गर्मियों में हम हल्का खाना खाएं, घर का बना ताज़ा खाना खाएं, उसी भोजन करें। बासी या खुले में रखा हुआ भोजन हम ग्रहण ना करें। कटे हुए फलों को ना खाएं या जो सड़े हुए फल होते हैं उनको हम लोग ना खाएं। स्नैक्स आदि जो होते हैं या पैक्ड जो फूड हैं उनसे हम परहेज करें। फूड पॉइजनिंग से बचाव के लिए खाना बनाते समय और खाने से पहले हमें प्रॉपर तरीके से अपने हाथों को धोना बहुत ज़रूरी है। साथ ही किचन, बर्तन और फ्रिज को भी प्रॉपर साफ़ रखें। दूध को हमेशा उबालें और उसका मलाई हटा लें। बासी खाने से बचें। केवल फिल्टर या उबला हुआ पानी ही पिएं। बाहर जाते समय हमेशा घर से पानी पी के निकलें और अपना घर से पानी लेके जाएं बोतल में रख करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूषित पानी की वजह से फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमें जो है कुछ और चीज़ें हैं जिनसे हम परहेज करना हमें ज़रूरी है। जैसे फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें खास करके जो खाद्य पदार्थों से दूरी बनाना बेहद ज़रूरी है। गर्मी के मौसम में इसमें सबसे पहले जो जंक फूड है, स्ट्रीट फूड है, बासी फूड है,
या अत्यधिक मिर्च मसालेदार भोजन से हमें परहेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब होते हैं और ये हमारे शरीर को बहुत जल्दी प्रभावित भी करते हैं। दूसरा, आप इस मौसम में जो है मीट, मछली, मांस, अंडा, इनसे परहेज करें, क्योंकि इनमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया पनपते हैं। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन और लिक्विड ज़्यादा लेना है। बॉडी को हाइड्रेट करके हमें ज़रूर रखना है। अगर दोस्तों इतना सब परहेज करने के बाद भी आप परेशान होते हैं या इन्फेक्टेड रहते हैं और आप गंभीर समस्या से अगर बढ़ते हैं, पीड़ित हो सकते हैं या हो जाते हैं, तो बिना देरी किए हुए तुरंत आप जो है संपर्क करें डॉक्टर से और इसका प्रॉपर उचित इलाज लें। इलेक्ट्रोलाइट्स समय समय पर लेते रहें, पानी पर्याप्त पीते रहें और गर्मियों की सीजन दही का सेवन ज़्यादा करें, नारियल पानी का सेवन ज़्यादा करें, नींबू पानी का सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि ये हमें बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं और तमाम तरह की हम बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं या स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर ज़रूर करें, दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।